गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में चल बसे थे। माता पिता के जाने के बाद दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा बन गईं। एक दिन मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। तभी ज्योति ने झुंझलाते हुए कहा। मीरा मुस्कुराकर बोली, दीदी, मैं तो जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। उसे निकालने में देर हो गई। ज्योति चिढ़कर बोली, तेरा यही है, तू सबकी मदद करती रहेगी, चाहे घर में चूल्हा जले या न जले। मीरा शांत स्वर में बोली, दीदी गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी कि जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान कहलाता है। मीरा की बात सुनकर ज्योति कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। वो झोपड़ी के कोने में रखे लकड़ी के संदूक तक गई, जिसमें माँ की यादें अब भी सांस ले रही थी। संदूक से एक पुरानी साड़ी निकालकर मीरा बोली, दीदी, जब माँ यह साड़ी पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना। मीरा की मासूमियत से ज्योति की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, मीरा, मैं तुझसे सख्त इसलिए हूं क्योंकि मुझे डर है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जी पाऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूं। मीरा तुरंत बोली, दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे डिगा नहीं सकती। मीरा की बात सुनकर ज्योति के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। तभी गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनकी झोपड़ी की ओर बढ़ती दिखाई दी। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल थे, दोनों बहनों के सगा चाचा चाची। धर्मपाल ने झोपड़ी के बाहर आकर आवाज लगाई, अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद? ज्योति ने सिर झुकाकर कहा, हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश रहना सीख गए हैं। बिमला ने तुरंत बात काटी, देखो बेटा, अगर तुम हमारे हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। तुम दोनों बहनें वहां बहुत खुश रहोगी। ये झोपड़ी तो पुरानी हो चुकी है और जमीन भी यूं ही बर्बाद पड़ी है। कमल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे साथ रहेंगी तो आराम से जिंदगी कटेगी। यह सब सुनकर ज्योति की आंखों में गुस्से की चमक उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। धर्मपाल ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बेटी, तुम्हारे खेत बंजर पड़े हैं और वैसे भी औरतें खेत नहीं जोती। देख लेना, एक दिन रोती हुई हमारे पास आओगी, तब समझोगी कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए, पर मीरा यह सब घर के अंदर से सुन रही थी। बाहर आकर उसने चिंतित स्वर में कहा, दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई कि ज्योति और मीरा अपनी जमीन बेचने वाली है। ये सुनकर बहनों का दिल बैठ गया। मीरा घबराकर बोली, दीदी, ये कैसा झूठ फैला दिया लोगों ने? अगर पंचायत में सबने मान लिया तो? ज्योति ने दृढ़ स्वर में कहा, सच और झूठ की पहचान सबको होगी, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पर चाचा चाची ने चालें चलना शुरू कर दी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। शाम को जब ज्योति और मीरा खेत पर पानी देने गईं,
तो वहां देखा कि चाचा का बेटा कमल कुछ आदमियों के साथ खड़ा है। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। कमल ने तंज कसते हुए कहा, अरे बहनों, खेत में मेहनत करने से पेट नहीं भरता। समझदारी इसी में है कि जमीन हमें सौंप दो, बदले में हम तुम्हें घर और दान दक्षिणा देंगे। ज्योति ने आंखों में आग भरकर कहा, कमल, हमारे माता पिता ने खून पसीना बहाकर इस मिट्टी को सींचा है। इसे किसी की लालच की आग में नहीं जलने दूंगी। ये सुनकर कमल और उसके साथी हंसी उड़ाते हुए चले गए। लेकिन अब गांव का माहौल बहनों के खिलाफ होता जा रहा था। रात को झोपड़ी में दिया जलाते हुए मीरा बोली, दीदी, मुझे डर लग रहा है। सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ज्योति ने उसे गले लगाते हुए कहा, डर मत मीरा, जब तक मैं हूं कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान सब देख रहे हैं। इसी बीच गांव की पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर बड़े बुजुर्ग बैठे थे। धर्मपाल और बिमला जोर जोर से अपनी बातें रख रहे थे। धर्मपाल बोला, सरपंच जी, देखिए, ये दोनों लड़कियां अकेली हैं। इनके बस की बात नहीं है जमीन संभालना। बेहतर होगा कि इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। हम इनका भी ख्याल रखेंगे और जमीन भी बचा लेंगे। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ज्योति ने उसका हाथ पकड़कर साहस दिया। फिर वह उठी और पंचायत के सामने दृढ़ स्वर में बोली, सरपंच जी, यह जमीन हमारे माँ बाबूजी की धरोहर है। उन्होंने हमें यही सिखाया था कि अपने हक के लिए कभी झुकना नहीं। हम भूखे रह लेंगे लेकिन अपनी मिट्टी किसी को नहीं देंगे। गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ लोग चुप रहे तो कुछ चाचा चाची के पक्ष में बड़बड़ाने लगे। तभी गांव के बुजुर्ग ठाकुर दादा बोले, धर्मपाल, शर्म नहीं आती? अपने ही भाई की बेटियों की सायदाद हड़पने चले हो। ये बच्चियां भले अकेली है, लेकिन इनके पास सच्चाई है और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। ठाकुर दादा की बात सुनकर पंचायत का माहौल बदल गया। ज्योति ने राहत की सांस ली, पर चाचा चाची के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। उस रात चाची बिमला ने अपने पति से कहा, ये लड़कियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं, हमें और चाल चलनी होगी। धर्मपाल ने गुस्से में कहा, सही कहा, अब इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ दिन बीते। गांव में अचानक एक खबर फैली, ज्योति और मीरा ने खेत छोड़ने का फैसला कर लिया है। यही सुनकर मीरा घबरा गई। उसने रोते हुए कहा, दीदी, ये लोग हमारे खिलाफ इतनी बातें क्यों फैला रहे हैं? सब हमें ही गलत समझेंगे। ज्योति ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मीरा, तू चिंता मत कर। सच एक दिन सबके सामने आएगा। झूठ चाहे जितना तेज दौड़े, पर सच उससे भी तेज पकड़ लेता है। इसी बीच धर्मपाल और बिमला ने पंचायत दोबारा बुलाने की मांग कर दी। चौपाल पर भीड़ इकट्ठा हुई। धर्मपाल ने ऊंची आवाज में कहा, देखो गांव वालों, हमने तो शुरू से कहा था कि ये लड़कियां जमीन संभाल नहीं पाएंगी। अब खुद ही सब छोड़ने को तैयार हो गई हैं। तो क्यों ना ये जमीन हमें दे दी जाए ताकि बर्बाद ना हो। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग चाचा चाची का पक्ष ले रहे थे। तभी ठाकुर दादा खड़े हुए और बोले, धर्मपाल, बहुत हो गया। अगर ये सच है तो बहनों से खुद ही पूछ लेते हैं। सभी की नजरें ज्योति और मीरा पर टिक गई। ज्योति दृढ़ता से खड़ी हुई और बोली, सरपंच जी, गांव वालों, ये सब झूठ है। हमने अपनी जमीन छोड़ने का कोई फैसला नहीं किया। ये सिर्फ हमारी बदनामी करने की साजिश है। भीड़ में हलचल मच गई। ठाकुर दादा ने धर्मपाल से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इन्होंने ऐसा कहा? धर्मपाल हकलाने लगा, वो गांव के लोग ही बता सकते हैं।
इतने में अचानक मीरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज मजबूत थी। उसने कहा, गांव वालों, हमें माँ की कही एक बात याद है, सच्चाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, उस पर डटे रहो। हम भूखे रह सकते हैं पर अपने माता पिता की धरोहर नहीं छोड़ेंगे। मीरा की मासूम और सच्ची बात सुनकर गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक महिला उठी और बोली, मीरा सच कह रही है। मैंने खुद सुना था, चाची बिमला और कमल इस बारे में झूठ फैला रहे थे। यह सुनकर पंचायत गुस्से से भर गई। सरपंच ने कठोर स्वर में कहा, धर्मपाल, बिमला, कमल, तुम्हें अपने ही खून को धोखा देने की सजा मिलनी चाहिए। गांव की पंचायत तुम्हें दंड देती है कि अब से तुम दोनों इन बहनों के खेत या जमीन के आसपास भी नहीं भटक सकते। भीड़ ने जोरदार आवाज में पंचायत का समर्थन किया। चाचा चाची के चेहरे उतर गए। ज्योति और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। पंचायत के फैसले के बाद गांव में शांति लौट आई। ज्योति और मीरा ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात मीरा ने देखा कि चाची बिमला अकेले कुएं पर बैठी रो रही है। मीरा का दिल पिघल गया। वह धीरे से उसके पास जाकर बोली, चाची, आप क्यों रो रही हो? बिमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, हमसे गलती हो गई। लालच ने हमारी आंखें बंद कर दी। हम भूल गए कि तुम दोनों भी हमारे अपने खून हो। हमें माफ कर दो। मीरा का मन भर आया। उसने धीरे से कहा, चाची, माँ हमेशा कहती थी कि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। गलती सबसे होती है लेकिन माफी मांगने वाला सबसे बड़ा होता है। इतना कहकर मीरा ने चाची का हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह मीरा ने यह बात ज्योति को बताई। ज्योति पहले तो गुस्सा हुई पर फिर बोली, मीरा, तू सही कहती है। अगर हम रिश्तों को जोड़ना जानते हैं तो वही हमारी असली ताकत है। चल, चाचा चाची को माफ कर देते हैं। उस दिन दोनों बहनें चाचा चाची के घर गईं। धर्मपाल ने झेमते हुए कहा, बेटियों, हमने बहुत बड़ा पाप किया लेकिन तुम दोनों ने हमें माफ कर दिया। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि जहां नफरत थी वहां अब अपनापन लौट आया। ठाकुर दादा मुस्कुराकर बोले, यही असली जीत है। जमीन तो मिट्टी है लेकिन रिश्ते ही असली खजाना है। दिन बीतते गए। ज्योति और मीरा ने खेत में मेहनत शुरू कर दी। गांव के लोग भी अब उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे बंजर खेत हरे भरे हो उठे। एक शाम जब दोनों बहनें खेत की मेड़ पर बैठी थी, मीरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, दीदी, माँ बाबूजी ऊपर से हमें देख रहे होंगे ना? ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मीरा, और गर्व भी कर रहे होंगे कि उनकी बेटियां अकेली होकर भी हार नहीं मानी। हवा में ठंडी सरसराहट थी। खेत लहलहा रहे थे। रिश्तों में दरार की जगह अब अपनापन था। और ज्योति मीरा की कहानी पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुकी थी कि लालच बर्बाद करता है पर माफी दिलों को जोड़ देती है।